नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार डीएलएड 2024 का जो 13 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था आप लोग के एग्जाम में, दोस्तों वही क्वेश्चन का मैं इस वीडियो में एनालिसिस कराने वाले हैं। यानी दोस्तों कुछ स्टूडेंटों के द्वारा क्वेश्चन भेजा गया था, मैंने वो क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो भी आने वाला है, जिससे कितना वेटेज, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं उससे रिलेटेड आप लोग को मैं इस वीडियो में क्वेश्चन भी कवर करवाऊंगा दोस्तों। यानी जिनका एग्जाम अभी तक नहीं कंडक्ट हुआ है तो उनके लिए वीडियो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देगा, और जिनका एग्जाम कंडक्ट हो गया उनके लिए तो है ही वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और अपने भाई बहनों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा हुआ गया था, वेल्सेविंग क्रांति का नेता कौन था। तो कौन था दोस्तों? व्लादिमीर लेनिन था, जो किससे संबंधित था? रूस से संबंधित था। दोस्तों, अवश्य नेक्स्ट शिफ्ट में आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और दोस्तों अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में आने की संभावना है। पूछ देगा कि रूस में सख्त आपातकालीन उपायों की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों स्टालिन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन वह पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1928 से लेकर 1932 में शुरू हुआ था। और दोस्तों जो भारत में पूछेगा कि भारत में कब हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक भारत में हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की क्रांति को वेल्सेविंग क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जो रूस की जो क्रांति होती है उसको किस क्रांति के नाम से जानते हैं? वेल्सेविंग क्रांति के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को एग्जाम के लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किस से जुड़ा था? तो रूस की क्रांति से जुड़ा था। आप लोग इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1991 में हुआ था। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन कुछ एक स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, इससे रिलेटेड मैंने इतना क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया हूँ। जिनका एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है आप लोग इस सब क्वेश्चन को देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2, कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 12 होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है? पूछ देगा कि लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। इसका सिंबल क्या होता है? Li होता है। पूछ देगा कि हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है? तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और इसका सिंबल क्या होता है? He होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि ब्रोलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ब्रेलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, इसका सिंबल क्या होता है? Be होता है। फिर नेक्स्ट पूछेगा दोस्तों, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 1 होता है, इसका सिंबल क्या होता है? H होता है। दोस्तों इससे रिलेटेड यानी Mg का पूछा हुआ था, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट को करवा देता हूँ। जैसे पूछ देगा एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? 13 होता है और इसका सिंबल जो होता है Al होता है। दोस्तों कुछ स्टूडेंटों के द्वारा क्वेश्चन भेजा जा रहा है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को बता रहा हूँ। जो सब कुछ भेजा रहा है मैं आप लोग को कंटेंट अच्छा से अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, कि आप लोग मेरे वीडियो से आप लोग को एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प मिले। दोस्तों पूछ देगा आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18 होता है, इसका सिंबल Ar होता है। फिर पूछ देगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 25 होता है। कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है? क्रमांक कितना होता है? 27 होता है। और सैनी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 33 होता है। जिरकोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 40 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछने की संभावना है। दोस्तों अब क्या क्या कौन कौन टॉपिक आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस टॉपिक से हम आप लोग को दिखाने वाले। आप लोग उस टॉपिक को अच्छा से रिवीजन करके आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा। यानी जिन टॉपिक से आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण से के का वैल्यू पूछा गया था, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। द्विघात समीकरण से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग द्विघात समीकरण का टॉपिक अच्छा से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो कब आया था? 1878 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा गया था और आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोग को मालूम होगा। दोस्तों
दोस्तों ये सब और कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला, आप लोग उस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा एग्जाम हॉल में। दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन कुछ टॉप किया जा रहा है, जब पूछा जा रहा है हिंदी से काल और कारक से क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग काल और कारक का टॉपिक 100% पढ़ के जाइएगा। संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो संधि विच्छेद का टॉपिक आप लोग पढ़ के जाइएगा। भारत का पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी दोस्तों भारत का पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोशल स्टडी से, तो आप लोग भारत का पड़ोसी देश वाला टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब एग्जाम हॉल में जाइएगा, जिनका भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। दोस्तों यह सब मैंने जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में 1 अप्रैल से भी 13 अप्रैल तक जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, मैं उस टॉपिक को इस वीडियो में कवर कर दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन टॉपिक जो है आप लोग का वेटेज लगता है, तो आप लोग उस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा तो बहुत हेल्प मिलेगा। दोस्तों भारत और पड़ोसी देश को अच्छा से आप लोग पढ़िए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। दोस्तों वर्मला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी दोस्तों वर्मला का टॉपिक आप लोग अच्छा से कवर करके जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। दोस्तों कम से कम 1 प्रश्न पूछा जा रहा है वर्मला से। दोस्तों ऐसे हिंदी का क्वेश्चन कुछ टॉप किया जा रहा है, और दोस्तों आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहा है, आप लोग थोड़ा भी रीजनिंग पढ़ लीजिएगा, मैं टॉपिक बताऊंगा तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पतबंधन से क्वेश्चन पूछा जाए, दोस्तों मैंने इस पे कितना बार बोला हूँ कि पतबंधन से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। दोस्तों कभी याद, दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छा से पढ़ कर जाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। दोस्तों पतबंधन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लॉस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों त्रिकोमोती से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिकोमिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में 2 प्रश्न, द्विघात समीकरण और त्रिकोमिति, ये मैथ का 2 VVI टॉपिक, आप लोगों को 4 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है दोनों टॉपिक से, तो आप लोग को 4 प्रश्न अगर सही करना है तो आप लोग द्विघात समीकरण और त्रिकोमिति से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंग्लिश में, वॉइस से एक्टिव को पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इन वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंटोनिम साइनोनिम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल ऑफ द ब्लैंक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों इंग्लिश के जितने मैंने टॉपिक इसमें बताया हूँ, आप लोग उतने टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, तो आप लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा जाएगा। और दोस्तों इंग्लिश में प्रयास कीजिएगा आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने एक बार रिवीजन कर तब एग्जाम हॉल में जाइएगा। दोस्तों मैथ से प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाभ और हानि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्षेत्र मिति से भी जो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, क्षेत्र मिति से आप लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, यानी क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों विश्व इतिहास का मॉडर्न छोड़ दीजिएगा, एंशिएंट भी छोड़ दीजिएगा, तो विश्व यानी ओल्ड वाला पढ़ लीजिएगा। विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विश्व इतिहास के क्वेश्चन को टॉपिक को आप लोग अच्छा से कवर कर लीजिएगा। दोस्तों समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने आप लोग को बताया था, द्विघात समीकरण हो गया। मैंने दोस्तों मैथ में आप लोग अर्थमेटिक जितने भी टॉपिक है आप लोग अर्थमेटिक को अच्छा से कवर कर लीजिएगा। अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्विघात समीकरण से, और मात्र एडवांस आप लोग त्रिकोमिति से एक और इसमें बताया हूँ क्या, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यहाँ से समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों आप लोग को साधारण ब्याज फॉर्मूला बेस्ड, साधारण ब्याज से बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है, यानी SI निकालने के लिए दे दे रहा है, कभी मूलधन निकालने के लिए दे रहा है, बस यहीं से साधारण क्वेश्चन से आ रहा है साधारण ब्याज से। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज से फॉर्मूला बेस्ड, आप लोग फॉर्मूला याद कर जाइएगा चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज पे फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और साधारण ब्याज पे आई भी फॉर्मूला से पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर पूछ दे रहा है साधारण ब्याज वाला, तो आप लोग साधारण ब्याज का और चक्रवृद्धि ब्याज की फॉर्मूला अच्छा से याद करके जाइएगा। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक पूछा जा रहा है दोस्तों, जहाँ तक है क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, जो दोस्तों अब रीजनिंग में दोस्तों 4 ऑप्शन दे रहा है, मैंने 4 खंडा बना दे रहा है, जैसे में एक में दे देगा 4, एक में दे देगा जो यहाँ पे क्वेश्चन बताया 4, 5, 6, आइए फुल नंबर कॉलम छोड़ देगा, इसमें बोलेगा बताइए इसमें कौन सा संख्या होगा, तो लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा जाए। बैठने का क्रम यानी रैंकिंग से क्वेश्चन पूछने जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग तो हर एक शिफ्ट में आ ही रहा है दोस्तों, मैंने शुरू में बताया था आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ही के जाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन हर साल हर बार पूछता है। आकृति गिनने का करना, आकृति जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, ये सब गिनने वाला मैंने आकृति गिनना, इस सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोग को एग्जाम में। संविधान से क्वेश्चन दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड किया था, बताया था मैंने संविधान से टॉपिक बहुत भी एक टॉपिक है, तो संविधान से भी आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग संविधान वाले टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा। दोस्तों इतिहास से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। यही सब आप जीके से दोस्तों बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों जितना प्रयास होगा, आप लोग जितना मैंने टॉपिक को कवर इसमें करवाया हूँ, आप लोग उस टॉपिक को पढ़ कर जाइएगा एग्जाम हॉल में दोस्तों। प्लीज़ आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैंने देखिए, मैंने जितना प्रयास हो सकता है दोस्तों मैंने उतना कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करवाता हूँ दोस्तों। यही सब क्वेश्चन था आप लोग को, आप लोग पढ़ कर जाइएगा, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।